अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 4 टेक्नो फंडा पेपर ट्रेड सीरीज की आज हम बात कर रहे हैं और आज हमारा है 27 जून। तो एक पॉज लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा डिस्क्लेमर सेम है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। किसी भी रिकमेंडेशन को आप बाइसियल रिकमेंडेशन ना समझें। आपको जहाँ से भी नॉलेज मिले वो आप इकट्ठी करने की कोशिश करें ताकि वो आपके ट्रेड में आपको हेल्प करे। और आज के लिए खास तौर से स्टॉक डिस्कस इन दिस वीडियो आर ओनली फॉर practice purpose and you should not buy them. Investment in share market is subjected to risk and you can lose your entire investment. मतलब क्या हुआ कि आज हम जो भी बात करेंगे वो प्रैक्टिस के लिए है और आपका का सारा पैसा डूब सकता है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी समझ के। ये एक क्विक रिमाइंडर है 1226 का। मैं बार बार इसको दिखाता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब हम क्विकली यहाँ से मूव करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमने पेपर ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया था। तो सबसे पहला शेयर हमारा था पीसीबीएल। पीसीबीएल ने हमारे, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, 278 हमारा पीसीबीएल ने बनाया था, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 4.51%। जो हमने यहाँ पे लिखा था कि 5% हमारा अचीव हो गया, ठीक है। लेकिन हमने उस दिन बात करी थी कि हमने इसको एग्जिट नहीं किया था, हम अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में आज क्या स्टेटस है। तो ये हमारा चार्ट है पीसीबीएल का। अगर आप देखेंगे तो एडीएक्स हमारा ठीक ठाक है, एमएससीडी भी हमारा ठीक ठाक है, आरएसआई हमारा जो है वो 51 के अराउंड है, 50 के अराउंड है, विच इज स्टिल पॉजिटिव। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अभी इसमें क्या हुआ है कि ये मूविंग एवरेज लो के नीचे चला गया है। ये वाली जो लाइन है रेड वाली, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, 21 के। तो मूविंग एवरेज लो जो है इसका उसके नीचे ये चला गया है। तो मूविंग एवरेज लो जो है वो है 257 और आज का जो क्लोज है वो 254 है। तो अगर हम रिजिड स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो मूविंग एवरेज 7 के नीचे चला गया है लो के, तो हमें इसका स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मूविंग एवरेज 21। मूविंग एवरेज यानी कि ईएम में 21 254 है, ऑलमोस्ट 257, सॉरी मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 7 के आसपास ही है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज देखी मैंने आज मार्केट में नोटिस करी कि ऊपर तो गए बहुत सारे शेयर, लेकिन कुछ शेयर में एक डिस्टरबेंस देखने को मिला कि मार्केट तो ऊपर जा रही थी बट पोर्टफोलियो में जो था वो एक निगेटिव सेंटीमेंट था। तो मैं पर्सनली एक काम करता हूं, क्योंकि हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम हर तरीके की चीजों को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसका एक सपोर्ट जोन निकालने की कोशिश करी कि इसको हम कहाँ तक सपोर्ट में ले सकते हैं। तो मुझे इसका 244 का सपोर्ट जोन था। अब आप एक सपोर्ट जोन तो इसका ये बनता है 252 का, है ना। 254 पे ये बंद हुआ है तो एक तो 252 का है। तो कल अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। मैं आपको बता दूं मैं किस वाले रिवर्स जोन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो जोन इसका ये वाला बनना है, ये वाला जो जोन है ना, एक तो ये इसका सपोर्ट बनना है। लेकिन ये कल का इमीडिएट सपोर्ट है, तो कल को देखते हैं कल अगर खुलता है तो इसमें क्या होता है। और अगर कल नहीं खुलता है, मान लो कल रिवर्स हो जाता है इंशाल्लाह, और अगर नहीं होता है तो फिर मुझे एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 244 के आसपास। तो हम इसका 244 का और कल का जो हमारा 250 के आसपास का यानी 248 का मान लो, ये हम इसका सपोर्ट रखते हैं। अगर ये ब्रेक होता है, मान लो जैसे आज एक बड़ी कैंडल बनी थी और कल को एक बड़ी कैंडल बन गई 254 की, तो 244 की, तो फिर हम इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक हमारे लिए लर्निंग आई, वो लर्निंग ये आई कि कहाँ तो हम 5% के प्रॉफिट पे बैठे थे 270 के आसपास, और कहाँ हमने इसमें अब हम लॉस की बात करने लगे हैं, ठीक है। बट लॉस
इस पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये देखो ये भी एक रेंज है, इसी की रेंज है डेली में, ये भी इसी की रेंज है। एक बार वीकली की और रेंज चेक कर लेते हैं, वीकली में हमें क्या रेंज मिल रही है। तो वीकली में भी कल वाली कैंडल जो है वो अच्छी है, और देखो 244 की कैंडल भी जो है वो अच्छी है। तो इनशाला चांसेस ये है कि ये रिवर्स हो जाए। तो हम इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। लिखते हैं यहाँ मूविंग एवरेज 7 एंड 21 broken, okay, decided to hold for 244। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे होल्ड करेंगे। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। 6 वीक का हमारा टाइम रहता है। ये मैंने 6 वीक की विंडो लगा दी है इससे। तो 6 वीक में अभी हमारा टाइम है, देखते हैं या तो ये ब्रेक होगा या फिर नहीं ब्रेक होगा। जो भी हो, अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब, दोनों में हमारी लर्निंग है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा था हमारा जीपीपीएल। जो जीपीपीएल हमने देखा था, दूसरा हमारा जीपीपीएल था। तो जीपीपीएल में देखते हैं क्या हुआ आज। जीपीपीएल में नीचे से देखते हैं, देखो एडीएक्स अभी भी हमारा सही रेंज में है, एमएसीडी हमारा सही रेंज में है, और आरएसआई भी हमारा सही रेंज में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो आरएसआई जितना ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन दे, जहां जैसे तो ये वाला एंगल है, यानी कि जितना 90 एंगल की तरफ होगा, इतना स्टॉक में क्विक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जितना वो धीरे धीरे फ्लैट होता चला जाता है, उतना कम वो मूवमेंट आता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो 90 के पास था तो क्विक मूवमेंट आया। यहाँ देखो टेढ़ा वाला था, थोड़ा सा टिल्टेड एंगल था, तो ये टिल्टेड वाला मूवमेंट आया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये टिल्टेड था तो टिल्टेड वाला मूवमेंट आया। तो इसको हम होल्ड करते हैं एज सच, कोई हमारा कोई परेशानी नहीं है। ये देखते हैं कि इसका मूविंग एवरेज 7 कहाँ है। तो मूविंग एवरेज 7 इसका ये जो है, ये नीचे गया था मूविंग एवरेज 7 के, लेकिन उसको बंद करता हूँ। मूविंग एवरेज 7 लो कहाँ है? मूविंग एवरेज 7, ये 9 है, सॉरी 7। तो मूविंग एवरेज 7 जो था, इसका लो ये है, ये 202 के आसपास है, और यहीं इसके एक अच्छी सपोर्ट दिख रही। तो 202 या 201 आपको इसका जो है वो स्टॉप लॉस मान लीजिए। अगर 202 जाता है तो हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ हम अपनी ट्रेड पोजीशन होल्ड करेंगे। मैं दोबारा बता दूं, बार बार बता दूं, यहाँ पर हमें लॉस और प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम होल्ड करेंगे। अब आता है हमारा शांति गेयर। ठीक है, शांति गेयर को देखते हैं, शांति गेयर में क्या हुआ। शांति गेयर हमने 565 पे लिया था 24 जून को। शांति गेयर अच्छी जगह पे है, 26 में है। आरएस ये हमारा एमएसीडी पॉजिटिव है, आरएसआई बहुत बढ़िया है, और अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये हमारे जोन में है। और आज मार्केट में जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव था, लेकिन स्टॉक का या पोर्टफोलियो का सेंटीमेंट खासतौर से मिड कैप का अच्छा नहीं था। उसके बावजूद इसने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया। मैं देख रहा था ये नीचे गया, और नीचे जाने के बाद ये वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे वापस आया। तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंशाल्लाह हम इसको होल्ड करते हैं और ये देखते हैं कि कल क्या करता है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये पोजीशन या ये जो सीरीज मैंने जो ये शुरू करी है, ये सिर्फ इसलिए शुरू करी है ताकि आपको ये समझ में आए कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कौन सी एंट्री बनती है, कौन सी एंट्री नहीं बनती है, कहां पर आप कुछ प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं, कहां पर लॉस की प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है। अलग अलग तरीके के पैटर्न क्या होते हैं, इनको आप बिल्कुल भी मेरी कॉल ना समझें कि मैं एक कॉल दे रहा हूं या ये बाई सेल कॉल है। आप देख सकते हो कि हमारे 3 स्टॉक में से तीनों के तीनों जो है हमारे वो नीचे चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल मान के ये ना चलें कि मैंने कोई कॉल दी है तो वो हिट हो जाएगी। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी आप कॉल मत माने किसी भी तरीके से, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, जैसे हम प्रैक्टिस करते थे ABCD कैसे लिखा जाता है, उसी तरीके से ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आज कौन से हमारे शेयर आए हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे कौन से आए हैं, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसको खोलते हैं फंडामेंटल वाले को, तो फंडामेंटल वाले को खोलने के बाद हमारे पास कोई भी शेयर नहीं आता है, तो हम इसको कर देते हैं बंद। और अब हम देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास आते हैं 2 शेयर, जिसमें से एक में वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, आयन एक्सचेंज। तो हम आयन एक्सचेंज का चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं और ये कैसे आगे जाने की पॉसिबिलिटी रखता है कि नहीं रखता। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर, ओके, इसको हम कर लेते हैं
आयन एक्सचेंज, सॉरी, ये आयन एक्सचेंज का चार्ट है। नीचे से चलते हैं, सीएम अच्छा है, एडीएक्स हमारा अच्छा है, देखो एमएसीडी हमारा पॉजिटिव है और आरएसआई में भी हमारा 64 है, विच इज गुड। ठीक है नाउ, तो अगर हम इसको देखते हैं डेली में, अगर हम इसका चार्ट देखते हैं डेली में, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न इसने बनाया है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो है वो 584 के आसपास दिख रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमारी एंट्री बनती है, इससे पहले हमारी एंट्री जो है वो नहीं बनती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर अगर हमारा ये जो रेंज बन रही है, इसको मैं रेंज बना देता हूं बजाय एग्जैक्ट के, तो आसानी रहेगी। तो ये देखो, ये जो है ना, ये अगर मैं लेता हूं, ये अगर मैं लेता हूं, ये रेंज इसकी मैं लेता हूं, तो यहां से और यहां तक का मेरा फिर वो स्टॉप लॉस आता है, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप देखोगे, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस बनता है। तो अब इसमें क्या मसला है कि ये मतलब इसी कैंडल के एकदम नीचे बनना है, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, तो एज सच कोई इसमें पोजीशन हमारी बन नहीं रही है। अब हम देखते हैं कि क्या 12-26 इसमें हुआ है, 12-26 शायद इसमें हुआ है, आज ऑलमोस्ट हुआ है, 12-26 हुआ और उसके फौरन बाद भागा है। और इसके अलावा बाकी तो सब क्राइटेरिया इसमें हमने चेक कर ही लिए, मिल रहे हैं, लेकिन 12-26 होने के बाद ये भागा है, तो हम इसको थोड़ा सा, ये तो रिट्रेसमेंट की उम्मीद करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि ये ऊपर जाके बंद हो, तो उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें कोई पोजीशन हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो अभी के लिए ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या करना है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, ये वॉल्यूम आया है प्राइस के साथ, तो दिस इज समथिंग विच इज गुड। एक और चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया बनी है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बढ़िया बनी है। अब हम इसको अगर एक्सटेंड करते हैं ऐसे ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम ये वाली ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कैंडल इसके ऊपर बनी है, मैं इसको डिलीट करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनी है। अब इस ट्रेंड लाइन से जर्नी जो है, मैंने जैसे बोला ना, ये वाला अगर ब्रेकआउट होगा, ये वाला जो ब्रेकआउट होगा, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, तो फिर हमारे पास एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं हम आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिला के आज का सिनेरियो था, और बाकी देखते हैं ये कल कैसा मूवमेंट देता है। इंशाल्लाह कल आपको दूसरे स्टॉक रिव्यू करेंगे, और कल परसों इंशाल्लाह दो अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक। कुछ पुरानी रिकमेंडेशन तो नहीं थी, हाँ कुछ स्टॉक के बारे में जो हमने बात करी थी उनको देखेंगे, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन स्टोरीज में क्या दम है और क्या नहीं है। चलिए साहब, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज।